नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से फूड सब्सटेंस होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं मतलब आपकी इम्यून सेल को बूस्ट करते हैं या इम्यून सेल की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम लगातार अपना काम कर रहे हैं। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े लोग अपने जॉब में जा रहे हैं, लगातार मूवमेंट करते हैं और लगातार हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, एयर ले रहे हैं। तो लगातार डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कीटाणुओं के संपर्क में हम आते रहते हैं, लेकिन कोई भी कीटाणु हम पे अटैक नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि आपकी बॉडी में होता है आपका डिफेंस सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यून सेल्स होती हैं जो आपको हमेशा बचाती हैं उन कीटाणु से। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में इन इम्यून सिस्टम या इम्यून सेल्स की संख्या कम हो जाती है या उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो आप देखते होंगे थोड़ा सा वातावरण में बदलाव आता है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है। भीड़ वाले एरिया में जाते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है। किसी के संपर्क में गए तो इनको इन्फेक्शन हो गया। कोई ने वहाँ खांस दिया, उसके के संपर्क में आ गए तो उनको इन्फेक्शन हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार आ गया। तो इस प्रकार की समस्या मिलती है और ख़ासकर ये आपको छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा मिलती है और बड़े बुजुर्ग में भी ज़्यादा मिलती है। छोटे बच्चों में और बड़े बुजुर्ग में ज़्यादा मिलती है और बीच वाले जो लोग होते हैं उनमें आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन कितनी इम्यूनिटी इस पर डिपेंड करती है। तो इम्यून सिस्टम इतना ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो आप बीमारियों से दूर होंगे। इम्यून सिस्टम खराब होगा तो आपको बार-बार बीमारी होगी। पहले छोटी बीमारी होगी, बार-बार छोटी बीमारी होगी तो उससे बॉडी और अधिक खराब होती है और फिर बाद में जाके बड़ी सीवियर डिज़ीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। अब इम्यून सिस्टम की हम बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम में हम बात करेंगे तो उसमें होती हैं मैक्रोफेज नाम की सेल। हमारी बॉडी में मैक्रोफेज नाम की सेल्स होती हैं जो हमारे ऑर्गन में जितने भी अंग हैं वहाँ पाई जाती हैं। तो यदि कोई उससे पहले बता दूं, उससे पहले हमारे ब्लड में बहुत सारी वाइट ब्लड सेल्स जैसे हम बोलते हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं जिसे हम बोलते हैं, वो पाई जाती हैं। वो हमारी बॉडी की पहली प्राइमरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना के रखती हैं। जो हमारी बॉडी में पहली बार कोई इन्फेक्शन आता है तो उससे लड़ाई करने के लिए, उसको रोकने के लिए पहले WBC जाती हैं। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं, यदि वो इन्फेक्शन वहाँ नहीं रुक पाता है और यदि किसी अंग तक पहुँचेगा तो अंग में पाई जाती हैं आपकी मैक्रोफेजेस पाई जाती हैं। उन मैक्रोफेजेस के फंक्शन को भी आपको बनाना पड़ता है, एक्टिवेट करके रखना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो वो अंग में यदि कोई अटैक करेगा तो वहाँ मारने के लिए मैक्रोफेजेस होती हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के साइटोकाइन्स होते हैं जो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं डिफेंस सिस्टम को वर्क करने के लिए, इम्यून सेल्स को काम करने के लिए। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स पाई जाती हैं, वो हमारी बॉडी में वो भी क्या करती हैं, हमारी बॉडी के को बचाती हैं, डिफेंस करती हैं कीटाणुओं से। और लास्ट हम बात करेंगे, आपके पास होती हैं एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो आपकी बॉडी को बचाती हैं एंटीजन से। एंटीजन मतलब होता है जब कोई भी कीटाणु हमारी बॉडी में जाता है तो हम उसको एंटीजन बोलते हैं और उस एंटीजन से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में बी सेल नाम की सेल पाई जाती है और वो लगातार एंटीबॉडीज़ बनाती है और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है, हमारी बॉडी को बचाती है। तो लेकिन ये जो इम्यून सेल्स बन रही हैं मतलब एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, बी सेल की एक्टिविटी है, नेचुरल किलर सेल की एक्टिविटी है, साइटोकाइंस का बनना है, WBCs का है, मैक्रोफेज, इन सब की एक्टिविटी को हमेशा आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, हेल्दी बना के रखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ये 5 फूड सब्सटेंस रोज़ाना अपनी लाइफ में लेना है। यदि आप ये लेते हैं तो 100% आपकी बॉडी की इम्यून सेल्स एक्टिव रहेंगी। और जो यदि आपको परेशानी होती है वातावरण बदलने से, भीड़ में जाने से, किसी के संपर्क में आने से, आपको सर्दी जुकाम बुखार बार बार हो जाता है और बार बार ये हिस्ट्री बनी हुई है, इसको आप रोक पाएंगे हमेशा के लिए। और यदि ये होता है तो बड़ी डिजीज़ को भी आप रोक पाएंगे। तो सबसे पहला है, आपका इम्पॉर्टेंट याद रखना है, दही। दही आपको लेना चाहिए, डेली रूटीन लाइफ में लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रोबायोटिक के रूप में काम करता है। आपके आंतों के बैक्टीरियाओं को हेल्दी रखता है। जो नॉर्मल हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हमारे आंतों में होते हैं, उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को मेंटेन करता है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं
वो हमारे पेट में जाता है, और यदि हमने इन्फेक्टेड या कोई कीटाणु रहित खाना खा लिया तो वो हमारे पेट में जाकर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, और वहाँ से इन्फेक्शन बॉडी के अंदर जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन जाने के दो तरीके हैं, एक एयर के द्वारा और एक मुंह के द्वारा। तो पहले यदि हम बात करें तो यदि हम दही खाते हैं तो हमारी आंतों के बैक्टीरिया स्ट्रांग होंगे, हेल्दी बैक्टीरिया स्ट्रांग होंगे, जो हमारी बॉडी को बचाने वाले बैक्टीरिया स्ट्रांग होंगे, वो मिलते हैं आपको दही से। सुबह 1 कटोरी, शाम को 1 कटोरी दही आपको डेली रूटीन में लाइफ में खाना चाहिए, जो प्रोबायोटिक के रूप में काम करता है, आंतों के बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है, आंतों की बैक्टीरिया की ग्रोथ को मेंटेन करता है, उनके फंक्शन को मेंटेन करता है, और हमारी बॉडी को दूसरी बीमारियों से या दूसरे बैक्टीरियाओं से बचाता है। तो पहला है दही, सुबह शाम 1 कटोरी आपको लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, लहसुन की बात करते हैं, गार्लिक या लहसुन हम जिसे बोलते हैं। इस गार्लिक या लहसुन की हम बात करेंगे तो जो लहसुन होता है, जो आप अपने खाने में खाते हैं, सब्जी बना रहे हैं, दाल फ्राई कर रहे हैं, वहाँ पर लेते हैं, वहाँ तो बॉडी में जा ही रही है। इसके अलावा रोज़ाना 5 से 8 या 5 आप लहसुन जो है छील के उसको चबा के आप खा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपकी बॉडी में एक नेचुरल इम्यून बूस्टर होता है, क्योंकि इसमें ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, और ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी इम्यून सेल्स को बूस्ट करते हैं, इम्यून सेल्स की फंक्शन को मेंटेन करते हैं। तो आपको वो भी ले सकते हैं, ठीक है, सब्जी में, दाल फ्राई में, और ऐसे ही कच्चा आप चबा के उसको ले सकते हैं, बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा बात करते हैं बीट रूट। बीट रूट आपको लेना चाहिए, बीट रूट का जूस, ठीक है, बीट रूट का जूस आपको लेना चाहिए रोज़ाना। आप बीट रूट का जूस ले सकते हैं या अल्टरनेट डे भी ले सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के ले सकते हैं। 1 गिलास बीट रूट लेना है, उसमें आप जब बीट रूट बनाएंगे जूस, तो उसको बीट रूट आप मिक्सी में ले लीजिए, उसमें बीट रूट को एक टुकड़ों में काट लीजिए और उसको मिक्सी में डाल दीजिए, ठीक है। साथ में थोड़ा सा आपको उसमें गुड़ डालना चाहिए, गुड़ हल्का सा डालना चाहिए, वो भी आपको उसके टेस्ट को इम्प्रूव कर देगा, साथ में उसमें आपको आयरन मिल जाएगा। और ये बीट रूट जो है वो आपकी बॉडी में अच्छे खासे फाइटोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जो आपकी इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करता है, इम्यून सेल्स को फंक्शन को इम्प्रूव करता है। बीट रूट भी आप खा सकते हैं, या फिर आप सलाद में आप जो है बीट रूट ले सकते हैं, लेकिन उसमें नमक डाल के आप ले लीजिए, सॉरी नींबू डाल, नमक नहीं, नींबू डाल के आपको लेना है, काट लीजिए और उसमें नींबू निचोड़ लीजिए और वो खाइए आप, और जूस फॉर्म में हल्का सा गुड़ डाल के आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको रोज़ाना आधे घंटे की धूप लेनी है, क्योंकि विटामिन डी सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट है विटामिन डी, लेकिन वो विटामिन डी उस इम्यून सेल्स के लिए क्या है, न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट के रूप में काम करता है। मतलब विटामिन डी के लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं मैक्रोफेज में, नेचुरल सेल्स में, बी सेल्स में, डब्ल्यूबीसीज में, जितनी भी आपकी जो इम्यून सेल्स है, डिफेंस सेल्स हैं, उन सब सेल्स में विटामिन डी के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। विटामिन डी उनके लिए न्यूट्रिएंट के रूप में काम करता है। यदि आपकी बॉडी में बैलेंस लेवल में विटामिन डी होगा तो इसका मतलब है बैलेंस लेवल पर वो विटामिन डी उनको मिलता रहेगा, और आपकी जो सेल की फंक्शनिंग है हमेशा मेंटेन रहेगी और बीमारी से आपको बचाता रहेगा। तो सबसे बड़ा जो इम्यून बूस्टर फूड है, आप बोलेंगे विटामिन डी, तो विटामिन डी आपको कहाँ से मिलेगा? आपको विटामिन डी मिलेगा, रोजाना आधे घंटे की धूप लेना है, सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है विटामिन डी का। जब भी धूप लें थोड़ा बॉडी पार्ट ओपन रहें ताकि धूप वहाँ लगे और विटामिन डी बने। कई लोग क्या होता है पूरी बॉडी कवर करके धूप में बैठे रहते हैं, विटामिन डी कैसे मिलेगा? थोड़ी बॉडी ओपन रखना पड़ेगा ताकि उसमें धूप लगे और विटामिन डी आपको मिले। तो विटामिन डी धूप से मिलेगा। यदि कोई दूध पी रहा है, दूध से थोड़ा बहुत मात्रा में मिल जाएगा। इसके अलावा विटामिन डी जो है आपको थोड़ा सा प्लांट सोर्स से मिल जाएगा, और विटामिन डी आपको जो है अंडे से मिल जाएगा, ये आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका धूप, आपको लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जो आपकी डिफेंस सेल्स की फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, डिफेंस सेल्स की एक्टिविटी को मेंटेन करता है। खासकर विटामिन सी की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कोई हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, और जब बैक्टीरिया को वो हमारी डिफेंस सेल्स मारती है, किल करती है, उस टाइम में उस जो एक्टिविटी है, किलिंग की एक्टिविटी है, उसको वहाँ से रोकने की जो एक्टिविटी है, उसमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है।
सेल अच्छा बन के तैयार है, वो विटामिन डी है। लेकिन जब वो एक्शन करेगी, जब उसको मारेगी, वहाँ पर विटामिन सी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और विटामिन सी के लिए आप नींबू ले सकते हैं। रोज़ाना 1 गिलास नींबू पानी पी लीजिए, या खाने में आप नींबू ले लीजिए, संतरा खा लीजिए, मौसम्बी खा लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से दही, लहसुन, आपको बीट रूट हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन सी, 5 इंपॉर्टेंट फूड सब्सटेंस को मेंटेन करना है। डेली रूटीन लाइफ में आप कर सकते हैं। दही आप खा सकते हैं, लहसुन आप सब्जी में ले ही रहे हैं और उसको बढ़ा लीजिए। बीट रूट नहीं खा रहे हैं, सलाद के रूप में चालू कर लीजिए। आधे घंटे की धूप लेना आज से चालू कर दीजिए। और नींबू पानी, ये संतरा, मौसम्बी आज चालू कर दीजिए। पाँचों को मेंटेन करेंगे, आप देखिए आपको 15-20 दिन में या 1 महीने के अंदर रिजल्ट लेना मिल जाएगा आपको। जो आपको बार बार बुखार आ रहा था, सर्दी जुकाम होता था, भीड़ में जाने पर दिक्कत थी, लोगों से मिलने में दिक्कत थी, तो इस प्रकार की समस्या से आप बच जाएँगे और अपनी इम्यून सिस्टम को बिल्ड कर पाएँगे, स्टिमुलेट कर पाएँगे, ठीक है? इसके अलावा कोई समस्या हो, पीएसए की समस्या हो, प्रोस्टेट की समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, स्किन की समस्या हो, और मेल सेक्स प्रॉब्लम हो, फीमेल सेक्स प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप यदि मुझे लाइव क्लिनिक से जुड़ना चाहते हैं, तो लाइव क्लिनिक के लिए आपको रोजाना 9:30 से 10, रात के 9:30 से 10 के बीच में आप लाइव क्लिनिक से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं, होम्योपैथी दवा के बारे में पूछ सकते हैं, डाइट के बारे में पूछ सकते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में पूछ सकते हैं। आपको जो भी समस्या है उसमें होम्योपैथी दवा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे 9:30 से 10 के बीच में बात कर सकते हैं। नमस्कार।